की दुआओं से नीचे से ऊपर तक और यहाँ से वहाँ तक सब वाकिफ हैं। कभी को काम पड़े तो याद करें। ओए पिरचों में सारी चाय गिरा दी। ओहो बेवकूफ कहीं का ना हो। ओहो कोई बात नहीं। साफ हुई? कप रख, कप उठा जल्दी कर। ये कपड़ा इसीलिए होता है, रख। तो फिर किसी वक्त चौधरी साहब से मेरा चेहरा करवा दीजिए। जब जी चाहे जब मर्जी हो, बात ही कोई नहीं, साथ ले चलो। तो कल ही चलेंगे। चलेंगे। भाई हमीद, हाँ जी। जरा इधर आना। अच्छा जी, मैं अभी हाजिर हुआ। मेज साफ कर, मक्खियां बैठ रही हैं, चल। ये क्या तुम लोगों को कहते फिर रहे हो कि ऊपर से नीचे और इधर से उधर तक सब तुम्हारे वाकिफ? ओ भाईजान, दुकानदारी में ये करना पड़ता है, आपको इन बातों की समझ नहीं है। इस तरह ग्राहकों पे रोब पड़ा रहता है। रोब थोड़ी देर के लिए रहता है और बेकबारी जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ती। ओ भाईजान, आप तो ऐसे ही खाओ। ओहो फोरमैन साहब आए, पिट्टू अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कहो भाई बशीर, 5 रोज हुए तुम्हें यहाँ आए हुए और आज शक्ल दिखा रहे? अरे भाई, मेरे रुखसाना बाजी से पूछा था तो पता लगा भाई कोई होटल छोटल बना रहे हैं। मैंने कहा आज जाऊंगा कल जाऊंगा, बस मिलने मिलाने वाले से जरा देर हो गई ना अब। और तुम सुनाओ हमीद भाई, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ फोरमैन साहब। अरे यार, बशीर कहो बशीर, फोरमैन साहब तो सुनते सुनते तंग आ गया था। अरे बशीर के नाम से पुकारे जाने को तरस गया था प्रदेश में। आदमी कहीं भी पहुंच जाए और कैसे भी पोजीशन पकड़ ले, मगर उसको अपना असला नहीं भूलना चाहिए। वाह बैठो, फिर तुम्हारे लिए चाय तैयार करनी नहीं भाई चाहिए। देखो, बैठूंगा जरूर मगर चाय नहीं पीऊंगा। अरे भाई, बहुत पी के आ रहा हूं मिलने मिलाने वालों से। तुम्हारा साथी फोरमैन नूर मोहम्मद भी तो कुवैत से छुट्टी पे आया हुआ है। हाँ, आया मैं मिलने के लिए। उसी को तो मिलने गया था, घर पे नहीं है, अब मेरे साथ ही आया है ना। आजकल तनख्वाह कितनी ले रहे हो? तनख्वाह? अपना हमीद भाई, हाँ जी। औरतों से उनकी उम्र और कारीगर से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। ना 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 ना, कैसी शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं है भाई। अल्लाह के फजल से कोई 15-20 हजार रुपए बन जाती है मिल मिला के यहाँ के हिसाब से। 15-20 हजार रुपए? और तो क्या पैसे। ओहो क्या हुआ तने? मैंने घबरा दिया। ये तो बहुत ज्यादा तनख्वाह है। तो हुनर की भाई बहुत कदर है पूरी दुनिया में इस वक्त पे। लेकिन नूर मोहम्मद फोरमैन तो बता रहा था कि सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। वो असल में अपनी भाई और से छुपाता होगा, रिश्तेदारों से छुपाता होगा। भाई देखो ना, बात ये है कि अपनी अपनी तबीयत होती है, अपना अपना हौसला होता है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर फोरमैन घर पर है? नहीं जी, वो तो अपने दोस्तों के नाल बाहर निकल गए हैं। भाभी सकीना भी साथ है? नहीं, वो तो घर पर हैं। घर पर है, उन्हें बताएं कि नूर मोहम्मद फोरमैन आया। आपकी तारीफ। मुझे सोना कहते हैं। अच्छा। सवाल कर दिया आपने तो, हद कर दिया। मैं तो आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। बशीर फोरमैन ने तुम्हारा जिक्र किया था। मेरा किया होगा। हाँ, किया था। और सुनाया आपका? बस बाल ठीक बच्चे है। तगड़े हैं, बस राजी हैं, बिल्कुल सब खैर से हैं। भाई मैं यकीन करें, मैं सोच रहा था कि भाई साहब आए, मैं आपको भाई बशीर फोरमैन ने कहा था कि आप जब आए आपको अंदर बिठाया जाए। बड़ी देर बाद आए आपको अंदर बिठाया। मैं आपको बड़ा इंतजार करता हूँ, बहुत इंतजार तो मैं जल्दी आ गया हूँ। भाई साहब आ गए। आए भाई लोगों, आए बैठे बिस्मिल्लाह बैठे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप ठंडा पिएंगे या गर्म पिएंगे? ना भाई, आप तकल्लुफ ना करें, फिलहाल मैं कुछ नहीं पीऊंगा। ना, बिल्कुल गलत बात। भाई बशीर फोरमैन ने कहा था कि आपकी खातिर करनी है और खातिर के बगैर आपको भेजा जा सकता ना। बिल्कुल। आप ये बताएं कि आप शिकंजी पिएंगे या लस्सी पिएंगे या चाय पिएंगे? भाई फिलहाल सोने भाई, किसी मैं चीज़ कहता की हूँ हाजत नहीं। ये तो आप सफाई फाड़ दें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है। आप कौन है सोने भाई? जी
बाजी नूर भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बैठिए। बैठे। शुक्रिया। ओहो देखो कौन है सोने। ओ कौन है भाई? मैं जरा बात पता करके हाँ, जाओ। भाई जी आपने जाना नहीं। भाई आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं आपसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ आप आपसे लाजमी काम है। हाँ। मैं अभी आया, अभी हाजिर हूँ। ठीक है सर। आया भाई। भाई वो बशीर फोरमैन अंदर है और फजलदीन आपा बरकते ये सारे के सारे आज कहाँ चले गए? भाई बशीर फोरमैन का जो छोटा भाई नजीर है ना, हाँ उसके रिश्ते के लिए गए हैं। लेकिन ये तो उनके अंदर का मामला है। हाँ हाँ, वो मामले से मुझे याद आया कि मुझे देगों की पकवाई के पैसे अभी तक नहीं मिले। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? चाचा ये भी उनके अंदर का मामला है। अरे इतना भी नहीं हुआ कि मेरे लिए 1.5-2 पाव सब्ज इलायची ले आता, और नहीं तो कम से कम दालचीनी काले मिर्चें ही ले आता। चाचा तुम मुझे अगर कुवैत या दुबई भिजवा देना तो मैं तेरे लिए इलायचियों का ढेर लगा दूँ। ओए यार, जाते वक्त सारे यही बोलते हैं ढेर लगा दूंगा, और आती दफ़ा सारे भूल जाते हैं। और नहीं चाचा, तू मुझे एक बार कहीं बाहर भेज के देख, फिर खुदा की कसम देख मैं कैसी इलायचियों का ढेर लगाता हूँ। तू ऐसा कर कि बशीर फोरमैन से बात कर। वो उसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से वेल नहीं मिलता। अच्छा बात क्या करूँ? लो फिर तू ऐसा कर के अपनी बीवी से बात कर, तेरी बीवी उसकी बीवी से बात करे, फिर उसकी बीवी उससे बात करे। नहीं हाँ, ये तो बहुत औखा काम है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, फिर उसे ये भी कहना कि आज 5 दिन हो गए देगों की पकवाई मुझे नहीं मिली। मैंने भी देगे यही रख छोड़ी हैं, किराया पड़ता रहेगा जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते। ये तुम क्या कह रहे हो नूर मोहम्मद भाई? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ भाभी। भाई बशीर फोरमैन को भी मेरे जितनी 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है ओवर टाइम मिला के, जिसमें से सिर्फ 1 या 1,500 मुश्किल से बचता है। मगर वो तो 15-20 हजार रुपए बताते इसी बात पर तो मेरी बीवी ने मुझसे झगड़ा कर लिया कि असली तनख्वाह मैं उनसे छुपा रहा हूँ। भला कोई शख्स अपनी बीवी से कोई बात छुपा सकता है? उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया था। मैं उसके, तुम्हारे और बुशरा के फायदे की बात कर रहा हूँ भाभी। बशीर फोरमैन जब भी यहाँ आता है बहुत सी रकम उधार लेकर आता है, यहाँ फजूल खर्ची करता है और वापस जाकर कर्ज उतारता रहता है। हम एक छोटी सी कोठरी में 8-10 आदमी इकट्ठे रहते हैं। बीच में कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं होता, एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं सकते। तो फिर उन्हें यहाँ ये दीवारें खड़ी करने की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय डाल। शुक्रिया। तो फिर उन्हें यहाँ ये दीवारें खड़ी करने की क्या जरूरत थी? हम दिन भर वहाँ काम करते करते झुलस जाते हैं और रात को अजीज़ों की याद में सुलगते हैं। बशीर भाई इन यादों को खुशगवार बनाने के लिए कर्जों का दुख उठाते हैं। भाभी मैंने तो कुछ रकम जमा कर ली है, बशीर भाई तो सिर्फ कर्ज उतारते हैं। जरा ऐसा बात करें भाई। मैं जानता हूँ बशीर बहुत अच्छा आदमी है, वो तुमसे और बुशरा से बहुत प्यार करता है, और प्यार इंसान को बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ समझा सकता है भाभी। डब्बा न पट मही डब्बार वेला बंद रहंदा ए बंद रहंदा विच परदेसां दे दिल शोता तंग रहंदा मैं इत्थां ते ढोल दुबई में। चांदी क्या है? वो अपना वो नाई नहीं जिसने वो देगे पकाई थी, उसके पैसे नहीं ना मिले। सोने मैंने कितनी दफा कहा कि उनके घर के घरेलू मालूमात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
उन्हें ये बात नहीं है। हाँ। मैं यहाँ के अंदर के मामलात में दखल नहीं दे रहा। हाँ। मैं अपने यानी कि तेरे मेरे अंदर के मामलात में दखल दे रहा हूँ। ले तेरे मेरे हमारे अंदर का कोई माल में ही नहीं है, किसी ने दखल सुआ देना है। नहीं चांदी, वो नाई कह रहा था कि अगर नाई को क्या जरूरत है हमारे अंदर के मामले में दखल देने की? और तुझसे तो बात करनी बेफजूल है, नहीं करता बात उससे। उन्हें नाराज हो गए, नाराज हो गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। नाराज नहीं हुआ, चुप हो गया हूँ। चल बता दे क्या बता दे, ऐਵੇਂ गर्मी ना खाया कर, अगे तेरा छोटी आंखें और हो जाएंगी। मैं तुझसे बात उस वक्त करूंगा जब तुम्हें सुनने की हिम्मत और गौर करने की जरूरत होगी। तूने मेरी हिम्मत और जुर्रत को ललकारा है ना, हाँ तो जो कहना साफ साफ कह दे। चांदी, बात यह है कि तुम मुझे कुवैत जाने की इजाज़त है बखुशी बखुशी, हाँ दे देना। तू वहां मेरे बगैर अकेला रह लेगा सोना? तो जा। कब जा रहा है सोने? जब तू भेजेगी उस वक्त चला जाऊंगा। मैं कैसे भेज सकती हूँ? तो बाजी स्किना से कहना कि भाई बशीर फोरमैन से वो कहे, और वो भाई बशीर फोरमैन मुझे अपने साथ ही जाते हुए ले जाए, मुझे अपने साथ कह देना। चांदी, चांदी क्या है? कहाँ जा रही हो? बाजी स्कीना से बात कर। तूने मेरी बात का बुरा मनाया ना? स्कीना बाजी, चांदी बहन, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। चांदी बहन एक मेरा काम कर दो। क्या काम है बाजी? जल्दी से जाओ और रुखसाना बाजी को बुला के ले आओ। उसे कहो जल्दी आए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बाजी। कितनी बातें आ गई जमाने को, कितनी बातें करने लग पड़ा जमाना। और मेरे बेटे के रोजगार का पूछे जावे, अपनी जायदाद को हवा नहीं लगने देवे। मैं कह रही हूँ, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि हमें नजीर के रोजगार के बाद विस के रिश्ते का सोचना चाहिए। रतन ने आज तक किसी का सोचा भी? तन्ने किसी की फिक्र भी हुई? तन्ने किसी की परवाह भी की? मैं कह रही हूँ, मैंने सोचा नहीं, मैंने फिक्र नहीं की, मैंने परवाह नहीं की, तो इतने बड़े कैसे हो गए? मैं इतने बड़े अल्लाह मियां ने कर दिए, और कैसे हो गए? मैं बसीर के पास सुन। हाँ? बसीर की शादी मैंने खुद की। हाँ? उसे बाहर मैंने खुद भिजवाया। हाँ? अजरा की मंगनी मैंने खुद की। कबूले शरीफ में खुद गई। अब बात सुन ले, अपने नजीर बेटे का रिश्ता भी बजाते खुद मैं ही ढूंढूंगी। हाँ तो ढूंढ, मैं कब मना कर रही हूँ, जरूर ढूंढ, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? मैं कह रही हूँ इतनी जल्दी भी क्या है? मैं उसका भाई आया हुआ, अपनी बहन की शादी अपने हाथों से खुद करेगा। हाँ? बसीर के अब्बा, मैं तेरे भतीजे के सेहरे देखेगा नहीं देखेगा? हाँ? हैं? मेरे भांजे की खुशियां देखेगा नहीं देखेगा? हाँ? ले तो अपने भाई की खुशियां ना देखे। 1 महीना तो बेचारे को आए वे हुआ यहाँ पे, उसमें से भी 1 2 3 4 5 रोज तो गुजर गए। वैसे आपा नजीर भाई भी अभी मंगनी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहे। क्या मजाल है मेरे सामने बोले, इसकी क्या जरूरत है? ना आज तक किसी की हिम्मत हुई मेरे सामने बोलने की? नहीं। तो ये किस तरह बोलेगा भाई? किस बात पे बोलेगा? किस वजह से बोलेगा? हाँ भाई, तू कैसे बोलेगा? मेरे मुंह में तो जुबान ही कोई ना, मैं कैसे बोलूं? तो रात मरने क्यों कह रही था? रहने दे, आपस की बातें बड़ों के सामने नहीं किया करें। तन्ने हो क्या किया आज रात? नजीर बेटे, वो पिछले 4 दिनों में तेरी आपा ने तेरे लिए 10 घर देखे। मैं कह रही हूँ अगले 15 दिनों में तेरे लिए 40 घर और देख लेगी। बस यूं समझ लो कि कहीं से ना कोई रिश्ता ढूंढ निकालेंगे, मुझे लगता है। मैं बसीर के अब्बा, मैं अगर तन्ने सुनाया लपीता तो मन ने हंसी नहीं आई, और जो की तन्ने मेरी तारीफ तो शुक्रिया। ले, तेरी आपा शुक्रिया भी लठ की शक्ल में अदा करे है।
अरे बसीर के अब्बा, हाँ ये बसीर कहाँ से गायब हो गया? सुबह से समझ नहीं आ रही कहाँ चला गया। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ, कहाँ चला गया? बशीर भाई दोस्तों करने बाहर निकला था सुबह। मैं दोस्तों का नहीं निकल लिया, मत भी निकल ले, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। मैं कर रही होगा फजूल खर्चियां, मैं उड़ा रही होगा अपनी मेहनत हुई कमाई। हाँ तो मैं जा रही हूँ, मैं पकड़ के ला रही हूँ, ये क्या मैं। भाई नूर मोहम्मद को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है बाजी? बात यह है सकीना कि तुम लोग हमारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो और बरादरी के लोग एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दिया करते। ये कैसी बरादरी है जो सारे ना किसी का हाथ पकड़ती है ना किसी का हाथ रोकती है? हाथ पकड़ने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हाथ रोकने से दुश्मनियां भड़क उठती हैं। मगर मैं तो एक शागिर्द की हैसियत से मशवरा मांग रही हूँ। एक औरत दूसरी औरत से, एक इंसान दूसरे इंसान से मशवरा मांग रहा है बाजी। अगर बरादरी का मामला ना होता तो मैं खुद बशीर भाई से बात करती कि महज दिखावे और नुमाइश की बजाय किसी दायमी सुकून का इंतज़ाम करें। बच्चों के लिए कोई घर बना लें, कोई प्लाट ही ख़रीद लें। लेकिन ये बात मैं सोना चांदी से तो कर सकती हूँ, लेकिन बशीर भाई से नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारी बरादरी है और सोना चांदी हमारी बरादरी नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह का सुनकर उनका एक दोस्त कमरा बनाने के लिए 5 हज़ार ले गया है और दूसरे दोस्त ने अपने बेटे को बाहर भिजवाने के लिए 3,000 रुपये लिए हैं। एक और दोस्त ने भैंस खरीदने के लिए 2,000 रुपये मांगे हैं और अजरा के जहेज़ का सामान में रंगीन टेलीविज़न और फ्रिज का इजाफा हो गया और ये सब कुछ मैं चुपचाप बाजी देख रही हूँ। हम और कर भी क्या सकती हैं? सोने क्यों इधर क्या है? सोने तू कुवैत देखना चाहता है ना, तो मैंने कुवैत सुन लिया। कुवैत सुन लिया? क्या मतलब? बाजी सकीना बाजी रुस्काना से बातें कर रही थी, मैंने सारी बातें सुन ली। क्या बातें कर रही थी? क्या सुन ली? वो कह रही थी जो लोग परदेश जाके रोजगार कमाते हैं ना, अच्छा, वहाँ बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। तो जब वापस आते हैं उनके अजीज रिश्तेदार और दोस्त जो होते हैं वो उनका पैसा उड़ा देते हैं। वो ये बातें तूने कहाँ से सुन ली? बाजी रुस्काना के साथ बाजी सकीना नहीं है, वो कह रही थी कि मुझे कोई मशकड़ा दो। अच्छा। तो बाजी रुस्काना कहने लगी हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी, मैं तुम्हें मशकड़ा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें कैसे बता दूं कि तुम अपने बच्चों के लिए ना जमीन लो फिर मकान बढ़ाओ। ये बाजी रुस्काना जो है ना बड़ी सियानी है, यानी कि मस्करा भी दे दिया और नहीं भी दिया। पर इसका फायदा नहीं है ना सोने। बाजी सकीना तुम्हें बाजी सकीना जो है ना बड़ी बेचारी मस्कीन है, अगर होती ना तेरे तरह। सोने मेरे जेल में एक बात आई है। हाँ? ये मशकड़ा हम क्यों ना दे रहे? किसे? भाई बशीर को। नहीं 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 नहीं, बाजी रुस्काना ने ये कहा था कि तुमने इस घर में अंदर के मामलात में बिल्कुल कुछ दखल नहीं देना। सोने देख मेरी बात आराम से समझा कर, जैसे बाजी रुस्काना ने बात की है ना, अच्छा, इसी तरह सारी बातें हम भाई बशीर को जाके बता देते हैं ना। नहीं बात तो सुन, इस तरह अंदर के मामलों में दखल नहीं होगा, सारी बात उसके जेल में आ जाएगी ना। वो कैसे? सोने मैं बताती। कौन है? मैं हूँ अमीर भाई, मैं हूँ। सलाम अमीर भाई। वालेकुम सलाम। अमीर भाई वो काकू धोबन जिसने अपना दुपट्टा फाड़कर मुझे पट्टी बांधी थी ना, वो कहाँ रहती है? धोबी घाट। धोबी घाट कहाँ है? अभी इधर गई है हमारे घर की तरफ कपड़े लेकर। किधर गई है? ये ठीक है, मेहरबानी। कौन? मैं हूँ। कौन? मैं वो मामा जी को बता रहे थे कि काको तो बन यहाँ ही है। हाँ अंदर बैठी हैं। अंदर है तो हाँ। मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये आपके लिए लाया था। ये क्या है? आपने मेरे जख्म के लिए अपना दुपट्टा फाड़ दिया था ना, तो मैं ये नया लेकर आया हूँ।
लेकिन वो दुपट्टा तो बहुत पुराना था मेरे भाई। भाई, आपने मुझे भाई कहा, तो ये भाई का दुपट्टा है बहन के लिए। मेरी कोई बहन नहीं है जिसे मैं दुपट्टा खरीद कर दूं। मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। ये ले लो, ले लो, ले लो। अरे भाई गफूर, मैंने तने 2 साल पहले एक नया रिक्शा लेकर दिया था और तूने आज तक अपनी बाजू को एक पैसा नहीं दिया और उल्टा मरम्मत के लिए पैसे ले जावे है। वो बार बार खराब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ भाईजान? वो फिर मशीनरी का क्या है, किसी वक्त भी खराब हो सकती है ना। तो उसमें अगर नए पुर्जे गेरे गए और वो फिर खराब हो गया, फिर क्या? फिर रिक्शे को बेच देंगे, वो थोड़े से पैसे और डाल के एक वैन ले लेंगे। बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है। फायदा फायदा कुछ ना होवे, उल्टा मरम्मत का खर्चा और बढ़ जावे। मैंने कभी तुम्हारे किसी काम में दखल दिया? मन्ने कोई काम ही ना करे तो दखल कैसे देवे? वालेकुम सलाम। आजा सोने, बैठो बैठो। ये बस का इधर रख दे इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ले रे बसीर बेटे, कपड़ों का इंतजाम तो मैंने कर लिया, अब रह गया सिर्फ जेवर। मैं कह रही हूँ जेवर भी देख आए। तो फिर बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। तन्ने जरूरत क्या बीच में बात करने की? न मैं तन्ने बोलती भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैं कहाँ बोल दिया था, मैं तो वैसे ही कह रही था। कर लो बात कर लो। कर लो बात कर लो, मैं कर लो, मैं आराम से बैठा रिया करता है। अब बसीर बेटे, जेवर मैंने देखा 8 तोले का जेवर है, मस्त सस्ते में बन जाएगा, ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। पर मैंने तो जेवर के लिए पैसे भेजे थे। ले मैं लग गए कभी के। मैं 2-3 शादियां बिरादरी में आई, मैंने कहा कर दो, खर्च कर दो, तेरा ही नाम होगा। तो ये जेवर कितने में आ जाएंगे? जी हिसाब लगा ले, 8 तोले के हैं। तो हिसाब लगा ले? मैं उसने हिसाब लगाना नहीं आवे, तै ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? मैं मेरा बेटा समझदार, बसीर, फोरमैन, कबेत वाला। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। मैं कब कह रही हूँ फोरमैन नहीं है? हाँ फोरमैन है, हिसाब लगा ले। भाई खरीद लेंगे ये जेवर भी, खरीद लेंगे। तेरी खैर मेरे शेर बबर, बस नू कर, अब तू निकल ले। मैं निकल ले, मैं बात सुन, जल्दी से पैसे लेके आ जाओ। मैं